ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज बाबा ने एक मुख्य पॉइंट पे मुरली चलाई है, वह है एकांतवासी। बाबा ने एकांतवासी के लिए उदाहरण दिया है, जैसे कि भक्ति मार्ग में हम एक कोठरी में जाके एकांत में बैठ के भगवान के ध्यान लगाने का अभ्यास करते हैं। जैसे कि देलवाड़ा मंदिर में 108 कोठरी में सभी महावीर की मूर्तियां हैं और वो कोठरी में बैठ के तपस्या में लीन होके ध्यान कर रहे हैं। वो हमारा इस समय का यादगार है। बाबा कहते इस समय अगर तुम एकांतवासी बनोगे तो अनेकों विघ्नों से, अनेकों परेशानियों से, अनेकों परिस्थितियों से, हलचल के समय जब प्रकृति तुम्हें साथ नहीं देगी, उस समय तुम्हारे ये अशरीरी होने का अभ्यास तुम्हें भरपूर काम देगा। फिर बाबा ने कहा बार बार अशरीरी होने से हम औरों की भी सेवा तीव्र गति से कर सकते। बाबा ने कहा है कि तुम्हारी कमाई तो सिर्फ रात को ही जमा हो सकती है। मतलब जब सारा विश्व शांति में सोता है तो हम ब्राह्मण वस्तुओं के लिए परमात्मा शिव परम धाम से ज्ञान अमृत की वर्षा करने के लिए, झोलियाँ भरने के लिए आते हैं। तो उस समय हमें एकांतवासी होकर बाबा की याद में बैठना है, और जितनी बाबा की याद में हम तीव्र गति से परमधाम में रहने का अभ्यास करेंगे, उतने ही हम शक्तिशाली और बलशाली बन पाएंगे। और फिर बाबा हमेशा कहते कि तुम महावीर महावीरनिया हो। तो जब हम महावीर महावीरनिया बन के परमात्मा की याद की शक्ति हमारे में प्रबलता से बढ़ाएंगे तो औरों को भी शक्ति का दान दे सकते। बाबा ने कहा तुम्हारी याद की यात्रा की तीव्र गति अभी बहुत बाकी है, इसीलिए तुम्हारा तीर नहीं लगता। फिर बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनने का चक्र भी दिया है। इससे हम तीनों कालों का अभ्यास कर सकते। आदि मध्य अंत में हम कौन थे, हम आदि स्वरूप में कहाँ थे, मध्य में हम क्या बने। इससे हमारे पवित्रता के संस्कार उजागर होते हैं, और जितने जितने पवित्रता के संस्कार उजागर होंगे उतना उतना हम लोगों को अपने द्वारा अनुभव कराते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा है कि यह चक्र 84 जन्म की यादगार है। फिर बाबा ने बोला 2500 वर्ष तक तुम्हें आत्मा का अभिमान रहता है। फिर हम शक्तिहीन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आत्मा के अंदर जितने भी गुण थे वो धीरे धीरे जन्म लेने के कारण हमारे गुणों में कमती बढ़ते, हम कम होते जाते। और जब हम बढ़ते जाते हैं तो हमारे फीचर भी बदलते हैं। जैसे राम बने, कृष्ण बने, तो इनके अलग अलग जन्म में फीचर भी तो अलग अलग है ना। जैसे आत्मा कलाहीन होगी तो कलाहीन होने के कारण चेहरे पे एक्सप्रेशन भी तो वही दिखेंगे। जैसे अभी देवी देवताओं के चेहरे पे कितनी सुंदर आभा होती है, वैसे अभी हमारे मनुष्यों के चेहरे पे नहीं है, क्योंकि हम अभी कलाहीन हो चुके हैं। और हम ही मनुष्य आत्माएं जब कलाहीन से 16 कला संपूर्ण बनते तो हमारे ही चेहरे पे वो दैवी गुण नज़र आने लगते हैं। और कलयुग में हम ही इन्हीं गुणों के आगे, प्रतिमाओं के आगे उन्हीं गुणों को मांगते हैं कि सुख दो, शांति दो, प्रेम दो। वास्तव में इस समय परमात्मा शिव हमें ज्ञान, गुण, धन, धान्य और सुंदरता शक्ति से संपन्न कर सतयुग के महाराजा महारानी बनाते। नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी